नमस्कार। मैं 78 हाथरस विधानसभा का ईआरओ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आपके हाथरस शहरी क्षेत्र और विधानसभा के सभी मतदाताओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि एसआईआर का काम, प्रगाढ़ पुनरीक्षण मतदाताओं का काम, मत लिस्ट का काम बहुत तेज़ी से आपका अंतिम चरण में है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो हमारे मतदाता हैं वो हमारे पहुँच में नहीं पहुँच पाए हैं और अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। इसके बारे में कुछ तरह की दिक्कतें हैं, ख़ासतौर से कि वो 2003 में उनका नाम वोटर लिस्ट में कहाँ पे है, वो किस प्रकार से हम बाकी आपके क्या नाम है वोटर लिस्ट में अपना नाम, कौन सी प्रक्रियाएं हैं, हम अपने बीएलओ का नाम किस प्रकार से जानें, या हम आपका क्या नाम है इसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। इसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 2003 वोटर लिस्ट को आप आपके लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपका CEO uttarpradesh.nic.in/roll PDF यदि आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 2003 की वोटर लिस्ट आप अपनी तरीके से अपने क्षेत्र की डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना नाम 2003 में अपने पिता का नाम या खुद का किसी परिवारजनों का नाम बिना कहीं अन्य स्थान पर जाए हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपना BLO के बारे में नाम नहीं पता है या ERO का नाम नहीं पता है, इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उसमें एक दूसरा आपका लिंक है electoral/eci.gov.in/polling stations। उसमें आपका ERO और BLO का जो नाम, पता, फ़ोन नंबर, आप वहाँ से भी आपके क्या नाम है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन SIR फॉर्म भी भर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपका वोटर eci.gov.in/immunization form new के नाम से आपका क्या नाम है आपका वो है। इसको बाकी माध्यम से भी यदि आप सर्च करना चाहें, ECI की साइट पे ये सभी तरह के आपके लिंक उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भी आपका यदि आपकी कोई शिकायत है, इसके संबंध में भी आपका 150 जो आपका निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर में है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका इसका कंट्रोल रूम है। इसके अतिरिक्त भी आपका तहसील के अंतर्गत भी हमारे द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसके अंतर्गत से आप नॉमिनेशन फार्म आपका बेहतर तरीके से भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा, मेरे सामने एक नॉमिनेशन फार्म है। नॉमिनेशन फार्म में ये आपकी सूचनाएं पहले से कुछ अंकित हैं, जैसे कि BLO का नाम, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें आपकी भाग संख्या और नाम आपका लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से ही है। इसके अंतर्गत आपका पूरी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका एक बारकोड है, बारकोड से आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। यदि आपने ECI नेट अपने उसमें क्या डाउनलोड ऐप किया हुआ है, आपका पूरा डिटेल इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब आपके लिए क्या करना है, जब आपका फॉर्म भरने के लिए क्या क्या समस्याएं हैं उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक न्यूनतम पासपोर्ट साइज़ जो स्पष्ट आपका सामने की साइड में आपका चेहरे के तहत हो, इस पर आपका चिपकाना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इसमें सामान्य सूचनाएं हैं। सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम आपका इसमें नाम है, क्योंकि आपका नाम पहले से ऑलरेडी रूप से है, तो आपको जन्म तिथि आपका भरना है। जन्म तिथि के यदि आपके लिए पूरी तरह से किसी बुजुर्ग का नाम नहीं है तो केवल ईयर भी आप लिख देंगे, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके तरह आधार नंबर भी आपका वैकल्पिक है, यदि आपके पास आधार नंबर उपलब्ध है तो आप इसमें आप लिख दें। इसके बाद इसका एक मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर आप दे दें, पिता का अभिभावक का नाम आ जाएगा और फिर आपका इसमें यदि आपके पिता का आपका या पति का नाम आपके साथ ECI का नंबर नहीं है तो ना भरें, ये भी वैकल्पिक है। माता का नाम आएगा और साथ में आपका पति या पति का जो संबंध है उसके रूप में इंगित है। तो मेन चीज़ इसमें यह है कि आपका जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड, माता और पिता का नाम इस रूप में आपको अंकित करना है। कि जो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में 2 आपके दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यदि 2003 में उसका नाम वोटर लिस्ट में है देना है, और यदि क्या नाम है आपका 2003 से आपका उसका जन्म बाद का है तो उसके लिए ये वाला हिस्सा आपका कोरा रहेगा। राइट हैंड साइड में वो अपने माता पिता, यदि कोई स्त्री है तो अपने क्या नाम है माता पिता या नाना नानी का नाम आपका इसमें उल्लेख किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लास्ट में जाके उसके अंतर्गत इस घोषणा में कि मेरी जो सूचनाएं दी गई हैं उसके द्वारा प्राप्त कराई जानी है, यहाँ लेना है। फिर आपके BLO से आपकी इसके संबंध में दो प्रतियों में है, दूसरी प्रति आपको पावती आपके BLO से प्राप्त करनी है।
तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके लिए पूरी इसमें संबंध में जानकारी है। इसके अतिरिक्त भी आप ECI नेट के माध्यम से भी, ऐप के माध्यम से भी और इलेक्शन कमीशन की आपके साइट से भी सभी प्रकार की जानकारियाँ आप ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आपका महत्व का कार्य है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने एम्यूनेशन फार्म के वो उपलब्ध कराएं। आपका इस फॉर्म के साथ में इसमें सामान्य रूप से कुछ सूचनाएं आपके हर पत्र के पीछे दी हुई हैं कि आपके लिए किस प्रकार से इसमें करना है। इसमें आपका जो मैंने आपको बताया था, ये ECI गॉन इनके अंतर्गत आपका क्या नाम है, ऑनलाइन पोर्टल के अंतर्गत से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या क्या आपको क्या नाम है डॉक्यूमेंट आपको सामान्य सूचनाएँ भरनी है। ये अनिवार्यता नहीं है कि आप ये डॉक्यूमेंट दें, लेकिन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना है ये इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो जैसे कि आपका यदि 87 से मीन्स एक जन्म है और आपका 2003 में आपका वोटर लिस्ट है, तो अंतिम दौर तक भी आपको कोई नोटिस नहीं जाएगा, आपका नाम वोटर लिस्ट के अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त 87 और आपके 2004 के बीच में है, तो वह अपने माता पिता का आपका विवरण पत्र देंगे कि भाई उसका माता और पिता का कहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम रहा है। तीसरा आपका क्या नाम है, इस पश्चात यदि 2004 के बाद में आपका जन्म हुआ है तो उसके लिए माता पिता दोनों का ही मैंडेटरी दिया जाना अनिवार्य रहता है, क्योंकि जिससे कि आपका वो अपनी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल कर लें। लेकिन प्रथम चरण में इन प्रकार से अभिलेखों की उपलब्धता के आधार पर देना है, लेकिन आपका यदि उपलब्धता नहीं है तो आपको पुनः दोबारा भी अवसर मिलेगा दावा और आपत्ति करने का। धन्यवाद।